अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करूंगा कि कराची यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट का जो एडमिशन पोर्टल है वो जब ओपन होगा तो आपको किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, फॉर्म को फिल करते हुए क्या क्या चीज़ें आपको जो है नोट डाउन करनी है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है ताकि जो है गलती के चांसेस ना हो। सही है। सबसे पहले तो आपको एडमिशन वेबसाइट के लिए लिंक दिया हुआ है www.uokadmission.edu.pk। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही जो है इसमें वो एडमिशन फॉर्म का एक पेज अपेयर होगा, तो उस पर एक ऑनलाइन एडमिशन्स का लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप का आपके पास जाके ऑप्शन आएगा। सही है। सबसे पहले तो जो है आप लोग अपना जो है नाम डालेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ होता है, अपना भी और अपने फादर का भी। सही है। फिर आपको अपनी जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है, यानी जो अपनी हम ईमेल आईडी यूज़ करते हैं जीमेल की होती है, वो डालिएगा। अपने फादर, अपने मदर या अपने भाई की नहीं डाल दीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। सही है। तो ईमेल वो डालिएगा जो आप लोग अपनी यूज़ करते हो काफ़ी सालों से, या जो आप लोगों के पास है ओरिजिनल। फेक नाम की नहीं डालिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी ही ओरिजिनल नाम की डालें। सही है। अपना शनाख्ती कार्ड SCNI सही, यानी CNAC जो होता है वो डालें। अगर आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म पे जाके भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं। सही है। और उसके अंदर जो अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी और एड्रेस भी लिखें, जो आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर अगर आपके पास नंबर नहीं है तो वो नंबर डालिएगा कि जिस पे आप जो है, यानी जो आपके पास रहता हो या जिस पे आप टाइमली देख सकें, क्योंकि वो कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है आपको SMS भी आते हैं कि आपका इस दिन एडमिशन होगा, ये सारी चीज़ें। सही है। फिर इसके बाद जो है, फिर उसका जो ईमेल के ज़रिए अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे। फिर उसमें जो है सिर्फ आप अपना ही नंबर डालिएगा, NIC नंबर डालिएगा। अब वालिद का, बहन का, भाई का, मदर का नहीं डालिएगा। सही है। और मोबाइल नंबर भी वही डालिएगा जो आपके पास हो, जो आप इस्तेमाल करते हो। अगर लेट सपोज आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप लोग जो है वो डाल सकते हैं, जैसे अपनी मदर का डाल दिया, लेकिन वो डालिएगा कि जिसको आपको जो है नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो आप लोग अपनी सेल्फी लेके नहीं डालेंगे, किसी इवेंट की नहीं डालेंगे, और सिर्फ वो होगी ब्लू बैकग्राउंड के साथ होगी, जो आपके जैसे स्कूल और कॉलेजेस की आप तस्वीर लेते थे वैसी कीजिएगा। सही है। और पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड रखिएगा कि आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट करें तो वो आपको याद रहे। जब अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब दोबारा लॉगिन करें तो पासवर्ड भूलें नहीं, क्योंकि रीसेट करने में भी जो कभी कभार मसला हो जाता है कि वो वेबसाइट डाउन होती है तो वो रीसेट नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। फिर इसमें जो आप अपना रजिस्टर्ड साइट के बाद वेबसाइट की जानिब जाएंगे तो ईमेल एड्रेस आपको भेजिए, जिसमें जामा कराची की ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल पे क्लिक फॉर्म करके एक्टिव, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फिर आप पोर्टल पे डायरेक्ट आ जाएंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप जी फिर आ जाएंगे। फिर आपके पास जो कुछ पेजेस आएंगे जिसमें आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डालना होगा, उसके आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट और क्या क्या। फिर उसके साथ आपकी जो है कुछ फीस वाचर होंगे। फिर उसके साथ कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी जो है आप लोगों को जमा करवाने होंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या मैट्रिक की मार्कशीट है, इंटर की सर्टिफिकेट है और CNAC है, और 2-3 चीज़ें और हैं, अपनी तस्वीर है। ठीक है। फिर जब अपना उसके बाद सारी चीज़ें डालने के बाद आप लोगों के पास एक फ़ीस वाचर जनरेट होगा, जो आप लोगों को जो है प्रिंट करवाना होगा। उसकी फ़ीस जो है अलाइड बैंक में जमा होगी। सही है। तो अब जो है जब फ़ीस वाचर जमा हो जाएगी तो फिर आपको उसकी जो है तस्वीर उस फॉर्म में अपलोड करनी होगी, तो फिर जो आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि वाज़ेह रहेगा कि शनाख्ती कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर एक ही मरतबा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक से ज़्यादा पोर्ट। इसका मतलब ये कि आप अपना नाम, NIC नंबर और मोबाइल नंबर जो है एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा, तस्वीर के लिए जो बताया था वो भी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि तस्वीर आपको किस टाइप रखनी है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि आपको तस्वीर किस तरीके की आपको अपलोड करनी है। PDF में नहीं होनी चाहिए, JPG या PNG फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें जो एडमिशन के लिए भी जो है हमारे पास कुछ गाइडलाइन है कि आपको प्रोस्पेक्टस 2026 अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें सारी एजुकेशन फील्ड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आपको क्वालिफिकेशन, यानी क्या मेरिट था, फिर इसमें जो है प्रोफाइल वगैरह होंगी। फिर इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इसमें उन्होंने कहा हुआ है स्कैन को जैसे आपको पिक्चर की फॉर्म में रखने, JPG, PNG और JPEG में रखने हैं, PDF की या वर्ड की फाइल में नहीं रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। सही है। फिर इसके अंदर जो इंटरमीडिएट जो आपका लास्ट पास एग्जाम है, जैसे 12 तक मोस्टली सारे इंटर्स के एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो अपनी वो डिटेल्स डालेंगे। सही है। मार्कशीट अगर नहीं आई है तो मार्कशीट की आप लोग फिलहाल जगह खाली छोड़ देंगे।
सही है। फिर इसमें इंटरमीडिएट के दाखिले फॉर्म की जो ग्रेजुएशन होगी उसकी आप डिटेल सारी फिल करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो आप लोगों को फील्ड होगा कि आपको कौन कौन सी चॉइसेस यानी फील्ड पे सेलेक्ट करना है। तो आपने तालीमी रिकॉर्ड के पर सिर्फ वही शोबे ज़ाहिर होंगे जिनका दर्ज मतलूबा अहलियत का पूरा उतरता है, यानी जो आपके क्राइटेरिया जो आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से जो है आप लोगों को फील्ड के ऑप्शन शो होंगे। सही है। फिर अपनी तरजीह के हिसाब से आप 1 2 3 4 जितने शोबे रखना चाहें वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अपना फीस वाउचर प्रिंट करवाएंगे, सही है, तो जो है फीस वाउचर प्रिंट करवाने का आपको जमा करवाने का उस पर स्टैम्प लाजमी रखवाइएगा। बैंक से ऑनलाइन सबमिट नहीं कीजिएगा आप लोग। आप लोग जो है बैंक अल्फला में जाके जो है उनसे बोलिएगा कि स्टैम्प ज़रूर लगा के, क्योंकि जब आप अपना इसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो जो भी एडमिशन कमेटी है वो आपको यही चेक करेगी कि आपका वाउचर वेरीफाइड है, पेड है या नहीं, क्योंकि कभी कभार मसला हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, हर फॉर्म का वाउचर अलग होगा। जैसे अगर आप बीएस के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग होगा, डी फार्मेसी का अलग है और विजुअल स्टडीज़ का अलग होगा। एक फॉर्म में एक ही वाउचर ही कबूल होगा। सही है। इसके बाद जो फिर आपको जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें वो सही से ही डालिएगा, गलत नहीं डालिएगा। गलत डालेंगे आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको जो है बहुत दुश्वारी होगी कि बड़े मसले होते हैं। तो जो चीज़ मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा, तो आप लोग लाजमी देखिएगा कि जो है आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर किस तरीके से डालनी है। एक भी गलती के एरर नहीं रखिएगा। अगर कोई मसला हो लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब दूंगा ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। फिर आप अपने दस्तावेज़ व सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके वहाँ अपलोड कर देंगे, फिर फीस वाचर भी कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है। जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया उससे पहले अगर आप चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल सबमिट होगा तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब फॉर्म भरें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके रखें, अपनी स्पेलिंग चेक करें, अपना एनआईसी नंबर चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें, अपनी आईडी चेक करें, अपनी तस्वीर चेक करें, सारी चीज़ें चेक करें ताकि आप लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल में फर्स्ट अटैम्प्ट में सारी चीज़ें आपकी सही हों। ठीक है। फिर इसमें जो है आपको इसमें क्या है कि वाज़ेह रहे कि दाखिला फॉर्म किसी किस्म की तब्दीली ये नहीं की जाएगी। दाखिला फॉर्म मुकम्मल मुताल्लिका दस्तावेज मुंसलिक करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी। अगर इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हुआ तो वो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका एडमिशन नहीं होगा। सारी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ रखनी है। स्कैन कॉपी की मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि कैम स्कैनर से स्कैन किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बता भी दी थी ऐप से कि किस तरीके से ऐप से जाकर कैमरे के लोगों पे जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे। अपने पास लैपटॉप में रखें। और एक और चीज़ आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना फॉर्म जो है आप लोग मोबाइल से नहीं भरिएगा, या तो कंप्यूटर से भरें या तो लैपटॉप से भरें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं कुछ नहीं होते, फिर आप ही जाके मुझे कमेंट कर होते हैं कि सर हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं हो, हमारा ये डॉक्यूमेंट रह गया। तो कंप्यूटर से या लैपटॉप से कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बताना लाजमी थी। इनको गौर से अपने जहन नशीन कर लें ताकि आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं जब इसका फॉर्म फिल करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, शेयर भी करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके अंदर मुझे हाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी हो गई हैं कि वो वीडियो रिमूव ना हो जाए। जैसे जीमेल एड्रेस वगैरह वो मैं अपना हाइड करूँगा ताकि आप लोगों को वीडियो शो हो सके और ये वीडियो यूट्यूब से हट ना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कि जो चीज़ मैं हाइड करूंगा। से स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अपडेट्स मिलती रहें। और एंट्री टेस्ट के लिए मैं मटीरियल डाल रहा हूँ, आप लोग उसको देखें। मैथ्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, फिर फिजिक्स है, फिर इंग्लिश है, फिर जीके पाऊंगा। कोशिश ये है कि अक्टूबर के मिड तक सारी चीज़ें कंप्लीट करूँ ताकि फिर आप लोग देख के अपनी तैयारी कर सकें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।